माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। इसके साथ साथ आप सभी छात्र छात्राओं को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आइए देखते हैं, ये जो MCQ क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा राजस्थान का है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी मानी जानी संस्था है। तो इसके कुछ साल पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर पेपर को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन व्हिच लाइब्रेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कहाँ से इवैल्यूएट होता है, कहाँ से ऑक्सीजन का इवैल्यूएशन होता है, किससे। तो जैसा कि आपको पढ़ाया गया है कि पहला ऑप्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या है, वाटर, और तीसरा क्या है, क्लोरोफिल, और चौथा क्या है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से निकलेगा, तो आपको पढ़ाया गया है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लाइट रिएक्शन के दौरान वाटर स्प्लिट होता है फोटो सिस्टम सेकंड में, और स्प्लिट होने से क्या बनते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव एक्शन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, फर्मेंटेशन। तो इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इन ग्लूकोज कम फ्रॉम, यानी ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन है, तो इसमें पूछा गया है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इन ग्लूकोज कम फ्रॉम, यानी ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आता है। तो पहला ऑप्शन है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, O2 इन एयर, बोथ फ्रॉम वाटर एंड CO2। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसमें हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 से ही ऑक्सीजन ग्लूकोज में ऐड होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस वाज गिवन बाई, यानी कि एक नियम दिया गया था लिमिटिंग फैक्टर का, सीमाकारी प्रभाव का। तो वो कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये लिमिटिंग फैक्टर के बारे में बताया था। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि ब्लैकमैन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को दिया था। अगला क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ लाइट एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय हायर प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि कितने % लाइट एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसमें है 100%, 10%, 50%, 1 to 2%। तो इसमें आपका हो जाएगा 1 to 2% एनर्जी, लाइट एनर्जी जो है यूटिलाइज होती है। अगला क्वेश्चन है, द आइसोटोप ऑफ कार्बन यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर स्टडीज एंड फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में कार्बन के कौन से आइसोटोप का उपयोग किया गया था। तो पहला दिया गया है C13, C14, C15, C16। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर C14। अगला क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट पॉइंटेड आउट द प्लांट प्योरीफाई फ्यूल एयर बाई बेल-जार एक्सपेरिमेंट, यानी कि वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने बेल-जार एक्सपेरिमेंट किया था और ये समझाया था कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो क्या करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं। तो पहला ऑप्शन है बिल स्टेलर,
बिल स्टेटर, रॉबर्ट हुक, प्रिस्टले, जीन सेनेवियर। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रिस्टले। प्रिस्टले ने जो है ये एक्सपेरिमेंट, जार एक्सपेरिमेंट किया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्बेड बाय प्लांट इट्स एक्चुअल परसेंटेज यूज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी इसमें पूछा गया है कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि कुल जल जो है एब्जॉर्बेड होता है प्लांट में, तो उसका परसेंटेज कितना यूज्ड होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 1%। 1% जो है वाटर यूज्ड होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। अगला क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस इज, यानी प्रकाश संश्लेषण है तो क्या है? तो पहला है ऑक्सीडेटिव, एक्जर्गोनिक, कैटाबोलिक। दूसरा है रेडॉक्स रिएक्शन, एंडरगोनिक, एनाबोलिक। तीसरा है रिडक्टिव, एक्जर्गोनिक, एनाबोलिक। और लास्ट है रिडक्टिव, एंडरगोनिक, कैटाबोलिक। तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि फोटोसिंथेसिस से ये रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स दिया है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। एंडरगोनिक, रेडॉक्स रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। इसके अलावा एंडरगोनिक क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज को फिक्स करने के लिए। और एनाबोलिक क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। तो ये दूसरा ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस वाज डिस्कवर्ड बाई। यानी लाइट और क्लोरोफिल की जो महत्व है फोटोसिंथेसिस में, तो इसके बारे में किसने बताया था? तो साइंटिस्ट का नाम है प्रिस्टले, इंजनहाउज, एंगलमैन, ब्लैकमैन। तो इसमें आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इंजनहाउज। इंजनहाउज ने इस प्रोसेस के बारे में बताया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट और क्लोरोफिल का क्या है सिग्निफिकेंस से महत्व है। अगला क्वेश्चन है, वेवलेंथ ऑफ लाइट रिस्पांसिबल फॉर इमर्शन इन्हांसमेंट इफेक्ट। यानी एक प्रभाव दिया गया था, इन्हांसमेंट प्रभाव। तो ये किस वेवलेंथ की लाइट पर होता है? तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, ओनली 680 nm, ओनली 680 nm लो, इंफ्रारेड वेवलेंथ बोथ 680 nm अप एंड 680 nm डाउन। तो ये आपका चौथा ऑप्शन क्या है? सही है। इसी को जो है इन्हांसमेंट प्रभाव के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो कहाँ होता है? तो पहला है इन द ग्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ऑन द सरफेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द क्लोरोप्लास्ट, इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें आप लोग बताइए क्या हो सकता है? इसमें क्या हो जाएगा? इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट के क्वांटासोम में क्लोरोफिल क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से थैलेक्वाइड झिल्ली होती है और थैलाक्वाइड झिल्ली के ऊपर क्या होते हैं? इस तरह से पॉइंटेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इस तरह से इन पॉइंटेड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्वांटासोम कहते हैं। और इसी क्वांटासोम में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच कलर ऑफ लाइट गिव्स मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक बाय क्लोरोफिल ए। तो इसमें देखिए क्या हो सकता है? इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्लू लाइट, नीले प्रकाश। और ये एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है, प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन्स
इन क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन, यानी क्लोरोप्लास्ट में जो कैरोटीन्स होते हैं तो वो किस में सहायता करते हैं? तो पहला है एटीपी सिंथेसिस, दूसरा है ट्रांसफेरिंग रेडिएंट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, तीसरा है प्रोटेक्टिंग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, और चौथा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? प्रोटेक्टिंग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, ये तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है द फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए, यानी कि क्लोरोफिल ए का जो फार्मूला है वो क्या है? तो एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं क्लोरोफिल पर, उसमें आप देख सकते हैं कि जो क्लोरोफिल का फार्मूला होता है, क्लोरोफिल ए का फार्मूला होता है, तो वो क्या है? वो C55H72O5N4Mg। तो यानी कि इसमें कौन सा सही है? तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है द नंबर ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल इन क्वांटासोम इज, यानी कि क्लोरोफिल पिगमेंट के जो नंबर होते हैं क्वांटासोम में कितने होते हैं? तो पहला है 250 से 400, 300 से 900, 500 से 600, 50 से 100। तो इसमें क्या हो जाएगा सही? 250 से 400 क्लोरोफिल हो सकते हैं, यानी मिनिमम 250, मैक्सिमम 400। अगला क्वेश्चन पूछा गया है द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड बी, यानी कि क्लोरोफिल ए और बी में जो मुख्य अंतर है वो क्या है? तो पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल ए इज ए लीनियर चैन कंपाउंड एंड बी इज ब्रांच चैन, दूसरा है क्लोरोफिल ए हैज़ नो Mg+ आयन इन सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल, तीसरा है इन मॉलिक्यूल ए देयर इज बॉन्ड CH3 ग्रुप वेयर एज बी इट इज बॉन्ड CHO ग्रुप, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा। क्लोरोफिल ए में क्या होता है? बॉन्ड CH3 ग्रुप होता है, और बी में क्या होता है? बॉन्ड CHO ग्रुप पाया जाता है। तो ये मेन अंतर है। क्लोरोफिल ए इज फाउंड इन, यानी कि क्लोरोफिल ए कहाँ पाए जाते हैं? ऑल O2 रिलीजिंग फोटोसिंथेटिक फॉर्म, ओनली हायर प्लांट एंड फोटोसिंथेसाइज, हायर प्लांट डेट फोटोसिंथेसाइज, ऑल फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स। इसमें जो आपका करेक्ट है वो है ऑल CO2 रिलीजिंग फोटोसिंथेटिक फॉर्म, यानी ये पहला वाला ऑप्शन क्या है, सही है। इसके बाद में इन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट रिएक्शन सेंटर इज, यानी पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर क्या होता है? तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें रिएक्शन सेंटर क्या हो जाएगा? P700, P700। इसको हम क्या कहते हैं? PS फर्स्ट कहा जाता है, जो साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल क्लोरोफिल कंप्राइजेज ऑफ, यानी कि जितने क्लोरोफिल होते हैं तो उनका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो उसमें क्या होता है? साइटोक्रोम सिस्टम, फ्लेवोप्रोटीन, पोरफायरिन सिस्टम, प्लास्टोसाइनिन। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि क्लोरोफिल जो होते हैं उसमें कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर होता है? पोरफायरिन सिस्टम। अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसमें सह उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है O2, CO2, S और H2S। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल Mg इज सिचुएटेड इन, यानी कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में Mg जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो पहला है सेंटर ऑफ पोरफायरिन रिंग, कॉर्नर ऑफ पोरफायरिन रिंग, इन फाइटोल, इन आइसोसाइक्लिक रिंग। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो Mg होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं?
तो ये सेंटर ऑफ पोरफायरिन रिंग पर पाया जाता है। सेंटर ऑफ पोरफायरिन रिंग, पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल आर सॉल्युबल इन, यानी कि जो क्लोरोफिल है वो किसके अंदर घुलनशील है। तो ये किसके अंदर घुलनशील होते हैं, वाटर, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वाटर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोफिल इज लैक ऑफ फाइटोल टेल। तो अगर आप इसके पहले वाली वीडियो को देखे होंगे तो इस ऑप्शन को बता सकते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल के बारे में डिटेल में बताया गया है, स्ट्रक्चर के बारे में। अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर आप लोग देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ई। तो इसमें क्लोरोफिल सी जो होता है उसमें फाइटोल टेल क्या होता है, उसकी कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज मोस्ट एबंडेंट ऑन द अर्थ, यानी कि इस पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण में आपको पढ़ाया गया है कि सबसे अधिक पाया जाने वाला एंजाइम या प्रोटीन वो क्या है, रुबिस्को, यानी दूसरा ऑप्शन सही है, रुबिस्को। ये सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन या एंजाइम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल इज, यानी कि सर्वव्यापी क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ई। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि सबसे यूनिवर्सल नेचर का जो क्लोरोफिल है, यानी सर्वव्यापी क्लोरोफिल जो है, जो एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक के पौधों में पाया जाता है, उसका नाम है क्लोरोफिल ए। तो ये ऑप्शन पहला आपका क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर का जो स्थान है वो क्या है। तो ऑप्शन दिया है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्रिस्टी ऑफ क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ल्यूमेन सरफेस ऑफ थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ल्यूमेन सरफेस ऑफ थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है द गेन ऑफ लाइट रिएक्शन इज, लाइट रिएक्शन में क्या चीज़ें हम प्राप्त करते हैं। ATP एंड NADH, NADPH प्लस H प्लस, NADPH प्लस H प्लस एंड ग्लूकोज, ओनली ATP, O2 एंड ग्लूकोज। तो ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, ATP एंड NADPH प्लस H प्लस, यानी पहला ऑप्शन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न विद फोटोफॉस्फोरिलेशन, यानी कि इसमें से कौन सा फोटोफॉस्फोरिलीकरण से संबंधित है। पहला क्या है, ADP प्लस AMP, लाइट एनर्जी, ATP। इसके बाद में दूसरा है ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट, लाइट एनर्जी ATP, ADP इनऑर्गेनिक फास्फेट ATP, AMP इनऑर्गेनिक फास्फेट ATP। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ADP इनऑर्गेनिक फास्फेट से क्या बनेगा, ATP का फॉर्मेशन होगा। अगला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ ATP इन फोटोसिंथेसिस इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द डार्क रिएक्शन टू द लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन टू द डार्क रिएक्शन, क्लोरोप्लास्ट टू माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया टू क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन, यानी जो लाइट बनती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो एनर्जी बनती है तो कहाँ उपयोग में ली जाती है, डार्क रिएक्शन में। क्योंकि डार्क रिएक्शन में क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है, तो उस दौरान उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। अगला क्वेश्चन है इन फोटोसिंथेसिस हाइड्रोजन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन बाई, यानी जो हाइड्रोजन है वो किसके द्वारा ट्रांसफ़र होते हैं, तो DPN, DNA, ATP, NADP। तो ये भी एक सिंपल ही क्वेश्चन है, इसमें क्या हो जाएगा, NADP के द्वारा ही हाइड्रोजन क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। NADP से हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है,
NADPH प्लस H प्लस। अगला क्वेश्चन है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट इक्वल टू ATP इन ग्रेना इज कॉल्ड। यानी ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट से जो ATP बनते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फास्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, फोटोफास्फोरिलेशन और फोटोलिसिस। तो इसमें आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ग्रेना में हो रहा है तो यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में फास्फोरिलेशन होता है, तो इसको हम बोलते हैं फोटोफास्फोरिलेशन। इसके अलावा रिस्पायरेशन में भी ATP बनते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ये प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्साइटेड मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान वो कौन से अणु हैं जो एक्साइटेड फॉर्म में होते हैं? तो इसमें सिंपल सा है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ही होते हैं जो एक्साइटेड फॉर्म में होते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो प्रारंभ होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया है, NADPH प्लस H प्लस इज आल्सो कॉल्ड। तो ये एक प्रकार का ये कोएंजाइम है, तो इसको क्या बोलते हैं? रियल पावर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावर हाउस ऑफ एनर्जी, रिड्यूसिंग पावर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग पावर। चौथा ऑप्शन क्या है? सही है। इसके बाद ड्यूरिंग स्प्लिटिंग ऑफ H2O H प्लस इज अल्टीमेटली कैप्चर्ड बाई। यानी कि स्प्लिटिंग जब होता है H2O का, जल का, तो हाइड्रोजन प्लस H प्लस जो बाहर निकलते हैं तो इनको एक्सेप्ट कौन करता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो NADPH है, NADP है जो, वो इनको एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा? NADPH प्लस H प्लस। अगला क्वेश्चन है, इन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड। यानी कि फोटोफास्फोरिलेशन के दौरान निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो इसमें देखिए NADP एंड ATP, NADH प्लस H प्लस एंड O2, NADH प्लस H प्लस ATP एंड O2। तो इसमें क्या होता है? साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन में केवल क्या बनता है? ATP का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फिक्सेशन ऑफ 1 CO2 रिक्वायर। यानी एक CO2 को फिक्स करने के लिए जो एसिमिलेटरी पावर होती है वो कितनी आवश्यक है? तो 6 NADH प्लस H प्लस एंड 3 ATP, 2 NADPH प्लस H प्लस 3 ATP, 4 NADH DP प्लस H प्लस 3 ATP, 5 NADPH प्लस H प्लस 3 ATP। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 NADPH प्लस H प्लस एंड 3 ATP, 3 ATP। तो दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें? सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पिगमेंट सिस्टम इमीडिएटली डोनेट इलेक्ट्रॉन फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP। तो पहला ऑप्शन PS सेकेंड, PS फर्स्ट, CO2 प्लस 2 क्यूनोन। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर PS फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है जिससे NADP का रिडक्शन होता है।